हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मैंने 1-2 दिन कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। उसका मेन रीज़न ये था कि मेरा जो पर्पज़ है वो ये होता है कि मैं इस चैनल की एनर्जी को और जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी को अप करके रखूं और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको हेल्प करूं, उनमें से निकलने के लिए कुछ एडवाइस गाइडेंस जो भी मेरे पास होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चैनल पर जैसे आते हैं तो उनकी कोई ना कोई बात जो है वो मुझे कुछ नहीं सही लगती। अगर आप मुझे कुछ मेरे साथ क्रिटिसिज्म करते हैं वो तो पर्सन टू पर्सन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी राय रखेंगे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, या जो मैं बोलती हूँ आप उस पर बिल्कुल फ्री हैं कि आपको जैसा फील करते हैं आप लिख लीजिए। इसमें कोई, क्योंकि मैंने कभी किसी की बुराई नहीं करी, कोई नेगेटिव बात नहीं करी जिससे आपको किसी चीज़ के लिए ऑब्जेक्शनेबल हो। तो मैंने वो 1-2 कमेंट्स थे जो मुझे लगा कि हाईली ऑब्जेक्शनेबल हैं। हाईली ऑब्जेक्शनेबल इसलिए हैं क्योंकि ये एक डिवाइन चैनल है। अगर विद ड्यू रिस्पेक्ट आप कोई बात बोलना चाहते हो, चाहे वो फेवरेबल ना भी हो, लेकिन एक तरीका होता है बात करने का, तो अगर आप उस तरीके से करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट में कमी करेंगे तो मुझे उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं वो चीज़ें अपने चैनल पर नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि मैं ये चैनल की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और जितने भी लोग हैं अगर उनको अच्छा लगता है उनको देखिए, एक होता है यहाँ पे कोई मैं कोई मूवी नहीं दिखा रही, कोई गाने नहीं, कोई चुटकुले नहीं सुना रही, ये कोई शो नहीं है। मैं आपको एडवाइस करती हूँ, गाइड करती हूँ, वो भी जो मुझे गाइडेंस डिवाइन से मिलती है। तो मेरा पर्पस, मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो यही था कि मैं लोगों को कंसल्टेंसी दूं और उनकी हेल्प कर सकूं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो फ़ी तक पे नहीं कर पाते। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें किसके पास जाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए। कुछ लोग उनको गलत एडवाइस देते हैं, गलत रास्ता बताते हैं। तो उन सारी चीज़ों से जिन जिन को गॉड बचाना चाहते हैं या जो डिवाइन चाहते हैं कि मैं उनकी मदद करूं, मैं सिर्फ उनको मैसेज दे पाती हूं। और यही इस चैनल का पर्पज़ है। अब रही बात उनका, मैं नाम नहीं लूँगी अब, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को भी कोट किया था कि आप फिर चैनल पे उन लोगों का नाम लेती हैं जो इस तरीके के मैसेज कर देते हैं। तो अगर आप सुन रही हैं तो मैं आपको सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए, आप अगर एक दायरे में रहकर बात करेंगे तो मुझे नहीं बुरा लगता। मैं इस चैनल को रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसी दायरे में रहकर बात करें। अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगी है, आप एक तरीके से बात करें, मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगी कि मैंने कोई बात अगर कही तो वो किस वजह से कही है। आप सितारा के रिगार्डिंग बात कर रही हैं, आप सितारा को गलत बोलती हैं, या आप ये सोचती हैं कि, देखिए, मैं भी जब सितारा को कुछ बात बोलती हूँ ना तो कई जो उनके हेटर्स हैं वो खुश होते हैं, खुश होकर आकर अप्रिशिएट करके जाते हैं, आपने सही बात करी। या देखिए, कई हेटर चैनल पर भी बात सही कही जाती है। वो सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होता, वो उस चीज़ में आपको एडवाइस होती है। मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो मुझे सही करते हैं, जो मेरे आसपास के लोग होते हैं। कहते कोई संत कहते हैं कि कुटिया वहाँ पर बनाओ जहाँ पर आपके दुखी रहते हो, जो आप में से दोष निकालने वाले हों, क्योंकि फिर आप उन चीज़ों को इम्प्रूव करते रहते हैं और आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाती है। जो जो कमियाँ हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, तो जो लोग हमें पसंद नहीं करते वो उनको उजागर करते हैं, हमारा ध्यान डाइवर्ट करते हैं। जिन पे हमारे जो प्यार करने वाले हैं वो उस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आने वाली है। फिर आप चैनल के बारे में इतना कुछ आपने बोला, वो भी मुझे, मतलब, इतना ज़्यादा उससे एनर्जी जो चैनल की है वो डिस्टर्ब होती है। डाउन तो नहीं कहूँगी, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो काम मैं फोकस्ड होकर करना चाहती हूँ, तो मुझे भी लगता है कि शायद मैं अपने जो मैसेजेस हैं उनको सही तरीके से कन्वे नहीं कर पा रही हूँ।
इस घटना के बाद एक जो और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं जो लास्ट मेरी वीडियो अपलोड हुई पड़ी है, उस पे उन्होंने कहा कि जब मैं आपका वीडियो नहीं देखती तो मुझे लगता है कि मेरा जो डे है वो मुकम्मल नहीं हुआ। हमें आपसे बहुत सारी अच्छी एडवाइस गाइडेंस मिलती है और मैं जॉयफुल फील करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मोटिवेशन ही तो है। और मुझे क्या चाहिए, कोई अप्रिशिएशन के लिए मैं अपना जो इतना मेरे पास भी टाइम कम होता है उसमें से भी मैं समय निकालती हूँ ताकि मैं आप लोगों को अपनी तरफ से ये सेवा है कि मैं वो कर सकूँ। अदरवाइज़ ना इतने व्यूज़ आते हैं। मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रही हूँ, कोई आज नहीं। अगर कोई और होता तो अब तक अगला बंद कर देता, क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा ना। डॉलर तो ज़ीरो है अभी तो। सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर पूरे और वॉच टाइम तो बहुत पहले से पूरा हो गया था, लेकिन जो व्यूज़ हैं वो कम आ रहे हैं। जो अगर व्यूज़ ही पूरे नहीं आएंगे तो मुझे सैलरी किस चीज़ की देंगे। तो इस चीज़ के लिए तो मैं नहीं कह सकती कि मुझे कोई लालच है जो बांध के रखता है। हाँ, अगर चैनल की रीच अच्छी होती है, मोटिवेशन उससे ज़रूर मिलती है और एक दिल में दिलासा ये रहता है कि चलो बहुत सारे लोग हैं जिन तक हम अपनी बात पहुंचा पाए। उसका माध्यम ये होता है कि अगर आपको कुछ अच्छी लगती है बात, तो आपका भी दायित्व रहता है, आपकी भी ड्यूटी रहती है कि आप इसको आगे तक पहुंचाएं। वो बहुत ज़रूरी बात है। अब आ जाते हैं जो मेन टॉपिक आज का है। मैं ये चाहती हूँ कि लोग जो हैं वो खुद बदलें, अपने आप को खुद बदलें, ना कि उनको हालात बदल दें। ये बात मैंने सितारा के लिए भी इसलिए बोली है कि मैडम, आप अगर ये सोच रही हैं कि मैं अपने आप को इस तरीके से बदल दूं लोगों के लिए कि जो चीज़ें रियलिटी है ही नहीं है, रियल है ही नहीं है, इमेजिनेशन है, आप उसको लेकर चल पड़ें और दूसरे कुछ लोग आपको इस वजह से आपको सपोर्ट पे करें क्योंकि वो डॉलर्स आते हैं उनसे, फिर उनको लोग ट्रोल नहीं करेंगे। अगर वो आपके साथ दिखेंगे, आपके हस्बैंड की बात कर रही हूँ, मिस्टर साजिद की, उनके दो इंटरेस्ट है। एक तो जब वो कौसर कौसर करते हैं तो उनकी बहुत ट्रोलिंग हो जाती है और लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप सितारा और बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं। अब अगर से कौसर को बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट मिल चुका है तो साजिद साहब भी चाहते हैं कि लोग मेरी ट्रोलिंग भी ना करें। और क्योंकि अगर वो सितारा का सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनके चैनल पे उनको गालियाँ भी पड़ती हैं और व्यूज़ भी कम होते हैं, लोग अनसब्सक्राइब भी करते हैं। तो ये सारे डर की वजह से, और उनको डॉलर आते रहे और सितारा का चैनल भी अगर अच्छा चलता रहे तो पैसा तो उन्हीं के काम आता है। तो ये सारी चीज़ें सोच कर अगर कोई फेकस्टर आपकी लाइफ में हो तो आपको खुद बदलने की ज़रूरत है, खुद को। अदरवाइज़ हालात जो होते हैं, जो समय होता है, वो आपको बदल देता है, क्योंकि आप अपनी चीज़ें चेंज नहीं होना चाहती हैं। यूनिवर्स आपको कोई और मैसेज दे रहा है। यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग, हेल्दी मन से क्योंकि आप पवित्र, आपकी सोल है, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको डाउन नहीं देखना चाहता। वो आपको किसी के दबाव, अगर उनको आपके हस्बैंड को ही स्ट्रॉन्ग कर देते आपकी बजाय, आपके हस्बैंड के हाथ में ये की आ जाती जो फाइनेंशियली आपको इतना स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स ने बनाया है, तो फिर आप ये चीज़ें करती तो सबको अच्छा लगता कि आपके हस्बैंड इतना करते हैं, उनके पास इतना कुछ है तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो फिर उनको हर चीज़ का क्रेडिट मिलता। बट क्योंकि यूनिवर्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, आपको सिंबल की तरह उन्होंने यूज़ किया। दूसरी जो और लेडीज़ देख रही हैं उनके लिए मोटिवेशन आप बनी। आपकी चीज़ें बहुत सारे लोगों को ट्रिगर भी करती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, मानेंगे, समझेंगे और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए जो घटनाएं बार बार घट रही हैं उसका रीज़न बिहाइंड द सीन ये है। गॉड खुद करवाती हैं ये चीज़ें ताकि आप ट्रिगर होते रहें, आप पे हर चीज़ का असर होता रहे और फिर आप उस चुंगल से बाहर निकलें। अगर आप स्मूथ लाइफ चलती रहे तो कौन अपने आप को बदलेगा? हालात ही तो बदलते हैं। जब हालात हमें बदलते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो हमें बहुत हर्ट करके हम अपने आप को, जब हमारा दिल टूटता है या हमारे साथ बहुत बड़ी कोई गलत जाती हो जाती है, फिर हम बदलते हैं। अदरवाइज़ तो फिर हम बदलेंगे ही नहीं। आप अगर ये डीपली इस चीज़ को समझें तो हमें अगर खुद को पता चले कि ये चीज़ें गलत हैं, ये फेक लाइफ है, ये ट्रू लव नहीं है, जो लोग हैं वो अपने मतलब से मेरे साथ हैं, मुझे इस चीज़ को इग्नोर करके अपनी लाइफ को अपने तरीके से सावधानी से काटना चाहिए। इतना ज़्यादा
नहीं गिरना चाहिए, चाहे वो चैनल के लिए हो, आप कहें कि मैं चैनल के लिए बना रही हूँ, रील्स बना रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, उससे क्या होता है, मैसेज आ रहा है कि आप हैप्पीएस्ट लाइफ जी रही हैं, लेकिन ट्रू ये नहीं है। वो जो आपका चेहरा है, आप क्रिएटिव हैं, मैं मान लेती हूँ, आपका एक चैनल है, आपको प्रेजेंटेशन करनी है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपका राइट भी है। लेकिन आप रॉन्ग चीज़ों को अगर राइट दिखाएंगी तो ये जो 1 मिलियन लोग आपको देख रहे हैं ना, वो उस चीज़ को सही मानना शुरू कर देंगे कि चलो जी, जैसे कमेंट्स आने भी शुरू हो जाते हैं, मैं भी देखती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि साजिद भाई के फेस पे मुस्कान है, आपके साथ बहुत सारी उन्होंने रील्स बनाई इस ईद के मौके पर, देखने में बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये ट्रू नहीं है, ये सिर्फ पैसे की खेल है। इससे अगर डॉलर ना आते तो आपकी तरफ वो देखते भी नहीं, मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात है। फिर दूसरी बात, अगर कुछ चीज़ें आप चाहते हो कि चलो मेरी तरफ पॉजिटिव अगर मैं करती हूँ, पॉजिटिव ही मेरी तरफ आती हैं, अगर आप इस फ़लसफ़े को साथ लेकर चलें तो भी चलो मैं मान लेती हूँ कि कुछ परसेंटेज आपकी लाइफ में इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ सकता है कि अगर आप पॉजिटिव देते हैं तो आपको पॉजिटिव ही मिलता है, बट अगर वो विदाउट इंटरेस्ट मिले, जब गॉड आपके साथ हों, जब डिवाइन आपके हर कदम में आपको सफलता दे रहे हैं, इट मीन्स अगर आपका डंका बजा रहे हैं तो उसके बिहाइंड भी है। अगर कोई ऊपर से नीचे गिरता है या नीचे से ऊपर गिरता है तो सबको पता है कि गॉड की मर्ज़ी होती है। गॉड की मर्ज़ी क्यों होती है? वो हमें हमारी ज़िंदगी के लाइफ लेसन देते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं आए हैं कि पहन लिया, खा लिया, पी लिया, मौज मस्ती कर लिया। नहीं, हमें ये जीवन बार बार मिलता है। जो पिछले जन्म के कर्मास हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसी की वजह से जो भी हम ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर हम बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं तो हमारे जो कर्मा होंगे वही हमें इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं, और जो इस जन्म के हैं वो नेक्स्ट जन्म में। अगर आपको एक ड्रामेटिकली इतना चेंज आपकी लाइफ में सडनली कोई चीज़ें मिलने लग जाती हैं, अगर आपको ब्लेसिंग्स मिल रही होती हैं तो आपको उनको ऑनर करना होता है। उसके लिए सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना होता। अगर आपको एक आइकॉनिक बना दिया गया है, अगर आपको इन्फ्लुएंसर बना दिया गया है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके ऊपर तो एप्लीकेबल हो रही हैं क्योंकि आप तो ब्लेस्ड हो। लेकिन जो दूसरे सामने वाले लोग हैं, अगर वो आपके जैसे ब्लेस्ड नहीं है तो वो क्या करें? अगर वो भी आपकी तरह जिस तरीके से आप करती भी नहीं हैं दूसरे लोग भी करते रहेंगे, तो जो दूसरे लोग हैं ना, उनको तो पाँव की धूल भी चटा देंगे लोग। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब एक ये भी होता है कि आप अपनी गरिमा खुद बना के रखें। अदरवाइज़ आप किसी के नीचे इतना ज़्यादा गिरोगे तो वो तो आपको बिल्कुल ही ज़मीन पे लगा देगा। तो ये गॉड कभी नहीं चाहते कि ये लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से न जिएं। पैसे को इतनी महत्वता दी जा रही है आपके चैनल के थ्रू, हालांकि पैसा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 2 दिन लगे मुझे इस चीज़ को मतलब एनालाइज करने में कि कहीं पे दिक्कत है। जो चैनल पे जो मैं बात शायद कहना चाहती हूँ वो मैं दबे घुटे शब्दों में इसलिए बोल देती हूँ कि ज़्यादा मुखर होकर बोलना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब चीज़ें कुछ क्लियर करने की बारी थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूँ कि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स जाने अनजाने में हो रही हैं। तो इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप नहीं ध्यान देंगी फिर एक बड़ा ऑब्स्टेकल्स आपके सामने, डिफ़िकल्टी सामने गॉड की तरफ से लाई जाएंगी ताकि आप इन चीज़ों को समझें। क्योंकि जो पहले टाइम पे हुआ पड़ा है ना, उसी को रिवर्स करने के लिए आपको ये पाथ दिया गया है, ये आपको सब कुछ दिया गया है आपकी लाइफ जर्नी को सपोर्ट करने के लिए, सुधारने के लिए। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है वही लोग अगर इस जन्म में भी आपको मौका मिलता है उनसे अपने आप को बचाने का, उनको उनकी जगह दिखाने का, बट आप वो नहीं कर रहे हैं, आप सेम चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अगले जन्म में भी प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप इस जन्म में इस चीज़ को ठीक नहीं करेंगी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ये जीवन पूरी तरीके से उसी तरीके से रहे जिस तरीके से अभी आप रखना चाहती हैं। कोई भी चाहेगा कि मेरे पास इतना अच्छा लग्जरी लाइफ है, पार्ट ऑफ ये चीज़ें हैं,
तो उन चीज़ों को गंवाना कोई भी नहीं चाहता। लेकिन अगर हम अपना पाथ सही नहीं रखेंगे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ साथ साथ नहीं करेंगे, तब जाके गॉड उसका मुंह दूसरी तरफ मोड़ते हैं। आपकी ज़िंदगी में चीज़ें इतनी ज़्यादा तेज़ी से बदलती हैं, तो क्योंकि उन्होंने आपको ट्रिगर करना है, उन्होंने आपको चेंज करना है। अगर आपको सब कुछ पॉजिटिविटी में रहकर चेंज करने का मौका मिल रहा है, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। ये बातें जो मैं बोल रही हूँ वो बहुत डीपली मैसेज थे, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से मैं क्लियरली समझा सकूँ। फिर भी अगर आप ये चीज़ें नहीं समझती हैं, जिस तरीके से आपने शोर मचाया हुआ है कि आप पे जो मोहब्बत का पहाड़ जो आपके सामने आया हुआ है वो आपको मिल गया है, तो वो वैसा है नहीं है। उससे दो चीज़ें होंगी। देखिए, जब कौसर जी आपको सोशल मीडिया पे ये सारी आपकी रील्स देखती हैं, तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी। तो ये जो आपकी नॉर्मल स्मूथ लाइफ चलाने की कोशिश है, उसमें वो सेंध लगा देती हैं, वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती हैं। हाँ, आपने उनको बहुत कंफर्टेबल रखा, उनके कंफर्ट का ध्यान रख रही हैं, ये सारी चीज़ें करी हैं, बट वो कौसर हैं, वो सितारा नहीं है। आपके जैसा दिल और दिमाग उनके पास नहीं है। आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं, कौसर अलग है। और फिर जब फेवर करने की ज़रूरत आई, दोनों अभी तो आप साथ चलाने की कोशिश कर रही हैं। जब ये चीज़ें आपकी उनको हज़म नहीं होंगी ना, ये जो रील बनाना या हस्बैंड का ज़्यादा टाइम लेना या ये सारी चीज़ें, अभी तो आपने बच्चों को ईदी दिलवाई, सबसे बड़ी गलती। आपने बच्चों को ईदी दिलवाई अपने फादर से, उनकी मर्ज़ी की। फिर आपने उनको गिव करना सिखा दिया, सबके सब जितने भी सबके पास पैसे थे, आपने वो कौसर के बच्चे के लिए उनसे दिलवा दिए। आपने अपने बच्चों को क्या लेसन दिया कि आपको जो मिलता है आपके नसीब का या आपके फादर जो आप देते हैं, आप अपना सारा दूसरे को दे दो। यही आप सिखा रही हैं अपने बच्चे को। आपको अगर जो कुछ भी मिले वो अपना दूसरे को दे दो और अपने हाथ में कुछ मत लो। हाँ, अगर वो एक एक या दो दो नोट उनको देते, सारी ईदी ना देते, फिर भी समझ आती कि चलो छोटा भाई है, उसको उन्होंने किया ग्रेट। तो आप एक गलत मैसेज लोगों को भी देती हैं और अपने बच्चों को भी गलत टीच कर रही हैं। इन चीज़ों से मुझे देखकर थोड़ा सा दुख होता है। बाकी आपकी रील्स देखिए, आप बहुत खूबसूरत है। वो चीज़ है, हुस्न तो आपको भगवान ने बहुत दिया है, आपको सुंदरता बहुत दी है, आपका दिल भी बहुत अच्छा दिया है। लेकिन जाने या अनजाने आपको उन चीज़ों में समझदारी दिखानी पड़ेगी, जो अभी तक आप जिन चीज़ों की तरफ आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा। दिल दुखता है देखकर कि एक इतनी ब्यूटीफुल लड़की जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल रही है, जिसको भाई का फ़िक्र है, जिसको माँ का फ़िक्र है, जिसने अपनी बहन को इतना सपोर्ट किया, जो अपने हस्बैंड के हर एक काम में आगे होकर हिस्सेदारी डाल रही है, उसकी कदर कौन जान रहा है। अगर आज वो पैसे का थोड़ा सा अपनी तरफ मुँह करेगी, तो तुम कभी करके देखना सितारा, ये तुम जानती भी हो कि तुम्हारे साथ एक भी बंदा साथ में नहीं खड़ा होगा। आप देखो, आपने सबकी ईदियाँ बनाई, मैंने नहीं देखा कि फ़ारूक यासीन को आपने मेंशन किया हो। मुझे पता है उसके बहुत सारे रीज़न हैं कि आपने ईदी उनको भेज दी, लेकिन आपने अपने ब्लॉग में नहीं दिखाया, जिससे इतना उनको चिढ़ मच गई कि मैं तो फ़ारूक यासीन का चैनल काफ़ी देर से देखने रही हूँ, लेकिन उनकी जो मिसेज़ हैं फ़ारूक यासीन, उनको इतनी चिढ़ मची, उन्होंने दोनों कंपैरिजन कर दिए, जो उनकी बेटी ने उनको ईदी दी थी और जो सितारा ने उनको ईदी दी है, कि उनको 5,000 रुपये सितारा ने भेजे, 6,000 उनकी बेटी ने दिए। और फिर वो नोट जो है ना, उसने खोल खोल कर सितारा के इन्वेल्प में ऊपर कर करके और फिर साथ में सितारा की तारीफ़ कर करके वो दिखाने की कोशिश की कि हमें ये ईदी आई है और मेरी बेटी ने ये दी है, और फिर मुंह से सितारा के लिए फूल झड़ रहे हैं। मतलब उनका वो है कि कहना कुछ और दिखाना कुछ होता है ना, कहना कहना अपनी बेटी को और सुनाना अपनी बहू को। वो चीज़ें जो है ना, वो फ़ारूक यासीन की वो पुरानी आदत है। और फिर उन्होंने देखा कि जो नौशीन मुल्तानी है, मरियम है या आमना है, या सबको उनकी ईदी उन्होंने दी, सब ने अपने वो बना के दिए, अपने हर एक ने अपने चैनल पे बनाए, उसके रील्स बनाए, उसके वीडियोस बनाए, और इनको मौका ऐसे नहीं मिला क्योंकि सितारा ने अपने व्लॉग में इसको मेंशन नहीं किया था। तो क्योंकि ईदी तो इनके पास आ गई थी, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने बाद में लगा लगा के उस
चिढ़ में दिखाई, स्पेसिफिकली उन पैसे के बारे में बात करी जो कंपैरिजन था कि मेरी जो बेटी है वकार है, हालांकि उसका जनरल जितना भी है तो उन्होंने 6,000 दिए, और सितारा जो लोग कहते हैं वो 5,000 का वो है, उसने ये मेरे को दिया है। इस तरीके की जो चीज़ें वो आप उनके चैनल पे देखिए जाके, जिसमें आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि वो सितारा को सुनाने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने इस तरीके से किया है। जबकि सितारा का भी अब दिमाग है, उनको पता चल गया है कि कौन बिहाइंड द सीन कैसी चीज़ें कर रहा है, कैसी चीज़ें नहीं कर रहा। हालांकि उन्होंने उनकी बेटी के लिए, वकार के लिए, अलिशबा के लिए अलग से ईदी बनाई, उनको अलग से ईदी वहाँ भेजी। हालांकि जो ये ईदी लेके गई थी उसमें अलिशबा के लिए इन्होंने कुछ नहीं लेके गई, उन्होंने उसका कुसुम आंटी के लिए कुछ नहीं लिया था। लेकिन सितारा ने अपने पूरे फ़र्ज़ निभाए। इस चीज़ की इनको नहीं है कि जो फ़र्ज़ मेरा था उसकी सास के लिए, उनकी बेटी की फ़ातिमा की सास के लिए सूट लेके जाना, या उसके भाई के लिए, वकार के, उसकी भाभी के लिए, वो कोई फ़र्ज़ इनको याद नहीं होता। सिर्फ़ इनको अपनी ये चीज़ें करनी अच्छी लगती हैं। हालांकि सितारा ने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने अलिशबा के लिए, सबके लिए सूट भेजे, कुसुम आंटी के लिए सूट भेजे, और इन्होंने क्या किया वो सब लोगों ने देखा है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, चाहे कुछ छोटा मोटा भी ले जाती, कोई चूड़ियाँ या कुछ छोटा सा बैग या कुछ भी, तो अगले को ये रिगार्ड होता है कि हाँ मेरे को रिस्पेक्ट मिली है। हालांकि उसके पास, अलिशबा के पास कोई कमी नहीं है, उसका हस्बैंड बहुत लविंग केयरिंग है, उसके पेरेंट्स ने भी उसको ईदी भेजी है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें अगर आप भी ठीक तरीके से करेंगे तो कोई आपकी बेटी को भी इज़्ज़त देगा। आप किसी की बेटी के साथ इस तरीके से करेंगे, आपको भी, आपकी बेटी को भी वही मिलेगा। तो थोड़ा सा अब दिमाग को और अगर ये सही तरीके से रखेंगी तब ठीक रहेगा। अदरवाइज सितारा ने ये बहुत अच्छा किया कि इनको इनकी औकात दिखा दी कि ये इनका कहाँ, ये कितना डिज़र्व करती हैं और कितना नहीं डिज़र्व करती। इन सारी बातों को करने का मतलब सिर्फ ये होता है, ट्रिगर करना, ताकि अगला, मेरी कोई मिसेस फारूक यासीन के साथ कोई ऐसी वो नहीं है कि मैंने, मेरे ख्याल से बहुत महीनों बाद ही उनका चैनल देखा है, क्योंकि मैं तो उनको अभी देखना बिल्कुल ही छोड़ चुकी थी। मुझे तो ये सितारा का ही टाइम मिलता था, टाइम ही इतना कम होता है, तो कोई मेन चीज़ अगर सामने आ जाती है तो वो मैं देखती हूँ, अदरवाइज़ टाइम शॉर्टेज ही रहता है। तो सिर्फ उनके लिए ये लेसन ही है कि ये इन फ्यूचर रिश्तों को समझे, और क्योंकि इन्होंने आगे भी रिश्ते करने, अब इनको थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ आना चाहिए। सितारा के पीछे इतना नहीं पड़ना चाहिए, जितना जिसने करना है वो अपने हिसाब से करता है। ये सुनाने वाली बातें, आप सितारा की सास बनने की कोशिश करती हैं मिसेस फारूक यासीन, जो एक सास अपनी बहू के साथ रवैया रखती है, वो वाला रवैया मुझे हमेशा मिसेस फारूक यासीन की तरफ लगा कि उन्होंने मीठी छुरी अपने आप को बना रखा है कि बात करनी भी है, काटना भी है, लेकिन उतनी ज़ुबान को, वो भी इसीलिए क्योंकि अगर सितारा के अपोज जाएंगी तो उनको नुकसान होगा, क्योंकि सारी ऑडियंस ही जो देख रही है उनको वो भी सितारा की है। तो सितारा, थोड़ा सा आपको और भी संभलने की ज़रूरत है। आप बहुत, आपने ग्रो किया, आपने रिश्तों को समझा, आपने एक बाउंड्री सेट करने की कोशिश की, आपने बहुत अच्छा किया, आप लोगों की सुनती हैं, मानती हैं, आप खुद भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज खुद को खुद ही कर लेंगी तो वो आपको इतना तकलीफ़ दे नहीं होगा, जितना फिर अगर आपको हालात बदलेंगे या समय बदलेगा या चीज़ें दूसरों की तरफ से होंगी, फिर आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगी। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आज के वीडियो में इतने सारे लोगों के लिए मैसेजेस हैं, तो जिनको अपने लिए जो भी चाहिए होगा वो यहाँ से अडॉप्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।